क्योंकि पत्रकार की कोई जाति नहीं है। उसकी तो कलम ही उसकी शक्ति है, उसकी तो कलम ही उसकी हिम्मत है, उसकी तो कलम ही उसकी ताकत है, उसकी तो कलम ही बेजुबानों की आवाज है, इसलिए पत्रकार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पत्रकार जांच करें हमारे काम की, जांच करें, आलोचना करें, हमारे हमसे सवाल पूछें, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। मैंने 117 प्रस्ताव दिए इस लोकसभा क्षेत्र के 117। जब आदमी किसी का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए तमाम तरह के मिलकर षड्यंत्र करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, जो अपने आप को मुख्य विपक्ष कहता है, आप अगर उस सोच के जो लोग हैं, उस दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ आप वोट चेक करा लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको मिलेगा कि उस विपक्ष के जो है, जिसको बेस वोट कहा जाता है, वो उनका वोट आपको 80% बीजेपी में मिलेगा। आप चेक करा लो मेरी बात, नहीं आपको मेरे भरोसा करा लो, मैं आपको चेक करने कह रहा हूं। जो अपने आप मुख्य विपक्ष कह रहा है उत्तर प्रदेश का, उनके बेस वोट के वोट चेक करा लो, बिजनौर में चेक करा लो, आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी बूथ है, बता देंगे वो। और किसकी वजह 37 सीटें जीती, ये भी आप पूछ लो विपक्ष को, बता देगा विपक्ष कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब को मानने वाले लोग नहीं खड़े होते तो एक भी सीटें जीत पाते। यहां से हवा चली थी पश्चिम से पहले फेज में, और पहले फेज में आप देख लो, सहारनपुर बीजेपी पे नहीं है, कैराना बीजेपी पे नहीं है, मुजफ्फरनगर बीजेपी पे नहीं है, नगीना बीजेपी पे नहीं है, मुरादाबाद बीजेपी पे नहीं है, संभल बीजेपी पे नहीं है, और बिजनौर भी बीजेपी पे नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, बीजेपी के सहयोगियों में है, और बच गए मेरठ में बहुत करीब से। और मैं कह रहा हूं, अगर आजाद समाज पार्टी उधर होती तो परिणाम क्या होते ये सब जानते हैं। अच्छा सांसद जी, आप जो नया अलायंस खड़ा कर रहे हैं, तो इसमें बीएसपी को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, इस तरह की कोई कोशिशें होंगी आपकी तरफ से? नहीं बड़ी, मैं उनके बारे में नहीं, एक आम चर्चा ये है कि आपका मजलिस से अलायंस हो सकता है, इसमें दरवाजे खुले हुए हैं, कोई अछूत नहीं है यहाँ। जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसके लिए दरवाजे, लोगों से और पुलिस कुछ अधिकारियों सवाल पूछ लिया था, तो आज सवाल पूछा, कल पुलिस और बुलडोजर उसके घर पे खड़ा था, उसका जीना वीना तोड़ दिया बिना नोटिस के, बिना किसी आदेश के। ऐसा होता नहीं था। इतने डांट पड़ने के बाद, डांट पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कि वहां बरेली में 12 लोग जो है नमाज अदा कर रहे थे, उनको जो है अरेस्ट कर लिया, फिर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, पूछा अधिकार क्यों किया। ऐसे हालात में उस पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखा दी तो उसको पीटा। और मैं नहीं कह सकता क्योंकि पत्रकार भाइयों का मामला, इसलिए आपको जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार की कोई जाति नहीं है। उसकी तो कलम ही उसकी शक्ति है, उसकी तो कलम ही उसकी हिम्मत है, उसकी तो कलम ही उसकी ताकत है, उसकी तो कलम ही बेजुबानों की आवाज है, इसलिए पत्रकार है। उसको नंगा करके उसकी वीडियो बनाई, उस पर जुल्म किए, उसको जूते में, जैसा उसने मुझे बताया, जूते में, चमड़े जूते में पानी भर के उसको पिलाया, उसको जलील किया। और फिर जब वो कोर्ट गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 हफ्तों में आईजी कुमायूं को कहा कि इसमें 2 जांच करके कार्रवाई करो। 6 हफ्ते हो गए, वो आज भी डर के साए में जी रहा है, क्योंकि जिनके खिलाफ आवाज उठाई थी गलत की, वो उसके आसपास ही पदों पे बने हुए। तो जहां पत्रकार की सुनवाई ना हो, जहां अधिवक्ता की सुनवाई ना हो, जहां आम आदमी की सुनवाई ना हो, जहां महिला के सशक्तिकरण की कोई बात ना हो, जहां क्षेत्रों के विकास पे कोई बात ना हो, सिर्फ भ्रष्टाचार धंधा बन गया, उस सरकार से मुक्ति पाना, ये भी हमारे मजहबों में, हमारे धर्मों में हमें हिदायत दी गई है कि जुल्म को रोकना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे सब साथी काम करेंगे, और हम लक्ष्य बना के बैठे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार बिजनौर में आजाद समाज पार्टी काशीराम का बनेगा इंशाल्लाह। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पत्रकार जांच करें हमारे काम की, जांच करें, आलोचना करें, हमारे हमसे सवाल पूछें, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। मैंने 117 प्रस्ताव दिए इस लोकसभा क्षेत्र के 117। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांसद अपने प्रस्ताव भेजे, हम काम करवा लेते हैं। 117 प्रस्ताव चेक करवाऊंगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरी आलोचना करके छापो मीडिया में, मैं स्वागत करूंगा, आपको माला भेजूंगा आपके लिए, अगर आप तथ्यात्मक आलोचना करेंगे। 117 प्रस्ताव भेजे, ना के बराबर पास होके आए, ये है सरकार का रवैया। मैंने पिछली बार, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पिछली बार मैंने जो अनुदान मांगे होती है लोकसभा में, पिछले बजट में मैंने इस क्षेत्र के लिए IIT, IIM, एयरपोर्ट, एम्स, उद्योग धंधे लगाने के लिए नए अवसर, इन सब के लिए मैंने अनुदान मांगे, दी। हेल्थ सेक्टर में
डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, खेल मंत्रालय में कि भाई मेरे क्षेत्र को अनाथ समझ के मत छोड़ो। पिछले लंबे समय से बिजनौर को, नगीना को नजरअंदाज करके छोड़ दिया गया, इसकी तरफ देखा नहीं गया। बॉर्डर का जिला समझ के इसको ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई रखवाला ही ना हो। इतने प्रस्ताव के बाद भी सरकार आंख बंद करके बैठी, तो आप समझो कि सरकार इस क्षेत्र को कमजोर करना चाहती है। और हमने तय किया, संकल्प लिया कि हम इस क्षेत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जांच करें, तथ्यांकों को करें कि कौन आदमी कितनी कोशिशें कर रहा है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार उसको रोकने के लिए कितने जोर लगा है। तो आप सब मीडिया के साथ बंधु आए, आपका धन्यवाद। और जो कार्यकर्ताओं के लगातार प्रयास से आज जो सफलता, जो मिल तो गई थी 19 तारीख को, लेकिन अब तो ये इनकी टीम काम करने लगी है, तो इसके लिए मैं पुनः बधाई और मीडिया के बंधुओं का और इनके साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। कोई मीडिया का सवाल हो शहबाज भाई से तो पूछ सकते हैं कि हम जो है मुसलमानों को वापस लाएंगे, हिंदू ईसाइयों को हिंदू बनाएंगे। उसके जवाब में फिर अरशद मदनी जी का बयान आया कि हमने भी अपनी मां का दूध पिया है। तो जो चुनाव आ रहे हैं जैसे जैसे नजदीक विधानसभा के, और ये माहौल सांप्रदायिक किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या चुनौतियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, जिन व्यक्ति का आपने जिक्र किया वो किसी संवैधानिक पद पे तो है नहीं। कोई आदमी जिसका जो मनाता है वो कह देता है। अब मैं उस आदमी का तो जवाब दूं। प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहें, होम मिनिस्टर कोई बात कहें, डिफेंस मिनिस्टर कोई बात कहें, राष्ट्रपति जी कोई बात कहें, कोई मुख्यमंत्री कोई बात कहे, तो मैं इसको समझूं। आप उनको जबरदस्ती सीरियस लेते रहते हैं, पता नहीं क्यों। चुनाव का माहौल तो मैं फिर कह रहा हूं, आप ये महसूस करो कि वो या कोई भी, भारत के संविधान ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, कोई अपनी बात रख सकता है। वो तो ये भी कह रहे 3 बच्चे पैदा करना, लेकिन इसकी शुरुआत उनको अपने संगठन से करनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि देश में जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बिल लाने, कानून बनाने की, दूसरी तरफ उनके उस संगठन के व्यक्ति को किसकी बात मानी जाए। मैं आपको कह रहा हूं, एक ही चुनौती है। आज आप मानो या ना मानो, देश एक तरफ उस विचार की तरफ बढ़ रहा है जिसको बीजेपी की तरफ बीजेपी ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ देश को बचाने वाले लोग खड़े हुए हैं। इसका उदाहरण है 2024 का चुनाव। जहां जहां मौका मिला, संविधान के रखवालों ने देश को बचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 400 से उठाकर 240 पे पटक। और अगर ये जो अलायंस जो कहता था कि हम बचाएंगे, अगर ये सच्चा होता अलायंस, इसके मन में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की भावना होती, तो ये 240 नहीं, ये 200 भी नहीं पकड़ पाते, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन फैक्ट ये है कि उनको कुर्सी पर बैठना था, किसी को हराना नहीं था, क्योंकि उसके बाद के चुनाव एक दूसरे के आमने सामने लड़े, आप देखें। इसलिए आपसे कहा, चुनौती एक है कि भारत में लोकतंत्र, जागरूकता की चुनौती। आप जितना लोगों को जागरूक कर दोगे उनके अधिकारों के प्रति, तो उनके फैसले अच्छे हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम जागरूक करने निकले, हम लोग जागरूक कर देंगे। सांसद जी, आपने ये बताया जी, अलायंस के बारे में बताया, तो अलायंस तो इस बार भी यही करेगी, तो फिर इसका किस तरह मुकाबला? इसलिए तो हम जनता का अलायंस कर रहे हैं। जो जनता जिनके दिलों, जनता के जिन दिलों में जिन जो लोग हैं उनको ले आएंगे, नगीनों को निकाल के। नगीने वालों में खासियत है कि वो नगीनों को खुद से दूर नहीं छोड़ते हैं। तो जिस जिस जिले में जो जो मजबूत नगीना है, उसको आजाद, जो जनता के दिलों पर राज करता है, उसको आजाद समाज पार्टी ले आएगी। और बाकी आजाद समाज पार्टी का मंडल का, जिले का, प्रदेश का, विधानसभा का संगठन जो है सेक्टर बूथ का काम कर रहा है। आप अपने आप बताओ, अगर पिछले 1.5 महीने का एनालिसिस करोगे, बताओ सबसे ज्यादा रैली कौन सी पार्टी ने की है, और बताओ सबसे ज्यादा रैली में लोग कौन सी पार्टी की रैली में जुट रहे हैं। और आप बताओ, जो लोग कहते थे कि सिर्फ पश्चिम में, तो बताओ आगरा में आजाद समाज पार्टी से बड़ी रैली कोई कर पाएगा? ये बात तो मीडिया ने कही कि इतनी बड़ी रैली तो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं हुई थी, इतनी आजाद समाज पार्टी। कन्नौज में कितनी बड़ी रैली हुई, खलीलाबाद संत कबीर नगर में कितनी बड़ी रैली हुई, हरदोई में कितनी बड़ी रैली हुई कि पूरा शहर जाम हो गया। ये तो जनता ने ठान लिया है। और अभी जौनपुर में मैं आज कह रहा हूँ, नगीना के बिजनौर के पत्रकार साथियों से ध्यान रखना, जौनपुर की तरफ 25 तारीख में रैली है। जौनपुर रिकॉर्ड तोड़ेगी, आपने कहा कमजोर इकट्ठा होंगे, कमजोर इकट्ठा होंगे, ऐसे इकट्ठा होंगे। आप देखो, कोई पार्टी कोई भी रैली हो, क्या एक दिन पहले परमिशन देकर रैली हो सकती है क्या? लेकिन 4 दिन पहले ग्राउंड बदल देते हैं,
आगरा का बदल दिया, कन्नौज का बदल दिया, खलीलाबाद का मैंने लड़ने के बाद एक दिन पहले परमिशन दी। तो आप समझो किसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जब आदमी किसी का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए तमाम तरह के मिलकर षड्यंत्र करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, जो अपने आप को मुख्य विपक्ष कहता है, आप अगर उस सोच के जो लोग हैं, उस दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ आप वोट चेक करा लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको मिलेगा कि उस विपक्ष के जो है, जिसको बेस वोट कहा जाता है, वो उनका वोट आपको 80% बीजेपी में मिलेगा। आप चेक करा लो मेरी बात, नहीं आपको मेरे को भरोसा करा लो, मैं आपको चेक करने कह रहा हूं। जो अपने आप मुख्य विपक्ष कह रहा है उत्तर प्रदेश का, उनके बेस वोट के वोट चेक करा लो, बिजनौर में चेक करा लो, आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी बूथ है, बता देंगे वो। और किसकी वजह से 37 सीटें जीती, ये भी आप पूछ लो विपक्ष को, बता देगा विपक्ष कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब को मानने वाले लोग नहीं खड़े होते तो एक भी सीट नहीं जीत पाते। यहां से हवा चली थी पश्चिम से पहले फेज में, और पहले फेज में आप देख लो, सहारनपुर बीजेपी पे नहीं है, कैराना बीजेपी पे नहीं है, मुजफ्फरनगर बीजेपी पे नहीं है, नगीना बीजेपी पे नहीं है, मुरादाबाद बीजेपी पे नहीं है, संभल बीजेपी पे नहीं है, और बिजनौर भी बीजेपी पे नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, बीजेपी के सहयोगियों पे है, और बच गए मेरठ में बहुत करीब से। और मैं कह रहा हूं अगर आजाद समाज पार्टी उधर होती तो परिणाम क्या होते ये सब जानते हैं। अच्छा सांसद जी, आप जो नया अलायंस खड़ा कर रहे हैं तो इसमें बीएसपी को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, इस तरह की कोई कोशिशें होंगी आपकी तरफ से? नहीं बड़ी, मैं उनके बारे में नहीं, एक आम चर्चा ये है कि आपका मजलिस से अलायंस हो सकता है, इसमें दरवाजे खुले हुए हैं, कोई अछूत नहीं है यहाँ। जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसके लिए दरवाजे, बिल्कुल किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। मैंने गेट बड़ा लगवाया, मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर सवाल कर लेना। मैंने गेट बड़ा लगवाया इस बार, किसी नेता को आते वक्त ये ना लगे कि उनको सर झुका के जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो समानता को मानने वाले लोग हैं, तो छोटे बड़े की बात में भरोसा नहीं रखते। इसलिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बस बीजेपी को छोड़ दो।